आगे लिखो ट्रियो एरिथ्रो नॉमेनक्लेचर। ओके, अब इसमें सबसे पहले चीज इसमें लिखो दिस nomenclature is applicable for two chiral carbon atoms containing, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, containing two groups अब ये जरा इंपॉर्टेंट, अब which are identical, which are identical on both chiral carbon। ओके, अब इसका क्या मतलब है? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको दो चिराल कार्बन चाहिए, वन और एक टू। चिराल कार्बन है, इसका मतलब क्या रहेगा? इसमें जो भी ग्रुप्स रहेंगे ये सारे क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। इस पे भी जो भी ग्रुप्स रहेंगे ये क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। लेकिन मेन चीज क्या मालूम है क्या? आपका दो जो ग्रुप है ये क्या रहना चाहिए? आइडेंटिकल। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे बी रह सकता है, यहाँ पे सी, तो ये देखो ये जो ग्रुप्स क्या हो गए? ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हो। तो मिनिमम दो ग्रुप्स क्या रहने चाहिए? आइडेंटिकल रहने चाहिए। ओके, अब सपोज आपका दो जो ग्रुप्स है ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइड में है। अगर दोनों ऑपोजिट साइड में रहेगा तो ये रहेगा एरिथ्रो। सपोज यहाँ पे, सॉरी ये रहेगा ट्रियो करके, ये ट्रियो रहेगा, तो ट्रियो लिखना। और अगर सपोज यहाँ पे इट इज दोनों सेम साइड पे, जैसे कि बी ग्रुप जो है एंड ये बी ग्रुप प्लस यहाँ पे सी ग्रुप एंड यहाँ पे सी ग्रुप, दोनों क्या है? सेम साइड पे है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप क्या बोलते हो? एरिथ्रो बोलते हो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ये मतलब एरिथ्रो है, कौन सा ट्रियो करके। मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, ट्राई करो। आई होप आपको वो स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिकल बनाते हो पता रहेगा। याद रखना दो चेंज करना हमेशा, जब भी आपको स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिकल बनाना है। एग्जाम्पल्स ट्राई करना।
यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो CH3 ग्रुप है ये कहाँ पे, ऊपर के साइड पे है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहिए तो इसको क्या कर सकते हो, इसको रीअरेंज कर सकते हो। अब रीअरेंज करने का आपको पता है, सबसे पहले आप इसको इसके साथ चेंज करो, तो ये हो गया वन चेंज। लेकिन वन चेंज करेंगे तो क्या होएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो पीएच है और ये जो ओएच है, इसका पोजीशन भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले चीज आपने क्या किया, सबसे पहले पीएच और CH3 का पोजीशन चेंज किया, तो पीएच वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इट विल बी OH। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या कर रहे हो, CH3 और OH का पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3। अब दो चेंज आपने किया है, तो आपका ऊपर का चिराग कार्बन का जो स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या रहेगा, सेम। सेम आप क्या करोगे, नीचे करोगे। नीचे आप क्या करोगे, सबसे पहले CH3 जो है और पीएच का पोजीशन चेंज करोगे। आपने एक ही चेंज किया, तो आप क्या करोगे, OH और CH3 का पोजीशन को क्या करोगे, चेंज। तो OH कहाँ पे आ जाएगा, OH आ जाएगा इस तरह, CH3 आ जाएगा इस तरह। दोनों ग्रुप्स एक ही साइड पे है, दोनों ग्रुप्स एक साइड पे रहेगा तो हम लोग इसको एरिथ्रो बोलेंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों सेम साइड पे है, तो ये एरिथ्रो आएगा। यहाँ पे दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स में है, दोनों ऑपोजिट साइड्स में रहने के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रियो बोलेंगे। नेक्स्ट, इधर इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, दोनों OH सेम साइड पे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों OH सेम साइड, तो ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा एरिथ्रो। ओके, याद रखना भी, देखो इसको आप मीजो कंपाउंड भी बोल सकते हो। मीजो कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऊपर और नीचे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने की वजह से इसको आप क्या बोल सकते हो, मीजो कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, दोनों OH सेम साइड पे है, तो ये कंपाउंड भी क्या रहेगा, एरिथ्रो है। एरिथ्रो पे ज्यादा करके क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये बहुत। सबसे पहले है, आर का मीनिंग है रेक्टस, एस का मीनिंग है सिनिस्टर। रेक्टस का मीनिंग है राइट, सिनिस्टर का मीनिंग है लेफ्ट। तो सबसे पहले, फॉर आइडेंटिफिकेशन गिव प्रायोरिटी ऑर्डर to four different groups on chiral carbon using CIP sequence। CIP आपको मैंने पहले भी समझाया है, CIP सीक्वेंस हमें यूज करना है यहाँ। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो है, तो ये शॉर्ट ट्रिक जरा या फिर शॉर्टकट जरा आप यूज करना। सबसे फर्स्ट, ड्रॉ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिर इसके बाद सेकंड, गिव प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पे 1 2
3 और 4, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें देना है। फिर थर्ड जो है, फोर्थ ग्रुप जो है, याद रखना जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे लास्ट देते हैं, इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? वर्टिकल लाइन पे। फोर्थ प्रायोरिटी को हमेशा याद रखना वर्टिकल लाइन पे प्लेस करना। फिर नेक्स्ट है, अगर तेरा फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप है एक इस पे वर्टिकल लाइन पे, तो ध्यान देना अगर 1 2 3 ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका 1 2 3 जो ग्रुप्स है इसका रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या रहेगा? लेफ्ट। सपोज आपको ये चेंजेस करने आता नहीं है, सपोज आपका जो फोर्थ ग्रुप है ये किस पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी तक तो पता रहेगा, जैसे कि आपको पता है फीचर प्रोजेक्शन में 2 चेंजेस करने रहते हैं ताकि स्ट्रक्चर सेम रहे। अगर आपको ये पता नहीं है तो भी चल जाएगा, तो याद रखना बस आपका जो 1 2 3 जो है, जो भी प्रायोरिटी है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा? आर आएगा। एंड अगर सपोज आपका 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो क्या रहेगा? एल। कि ये चीज का ध्यान देना, जब फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है तो रोटेशन क्या करना है? आपको रिवर्स करना है, उल्टा सोचना है। तो अभी के लिए आप बस क्या याद रखो? ये वर्टिकल लाइन का याद रखो कि क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा तो बस आप दिमाग में बिठा के रखो कि आपको क्या करना है? उसका रिवर्स करना। एग्जाम्पल्स करेंगे, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया है, आपको डायरेक्ट फीचर प्रोजेक्शन ही दिया तो टेंशन ही नहीं। एफ, यहाँ पे दिया है सीएल, यहाँ पे दिया है आई, यहाँ पे दिया है ब्रोमीन। ओके, अब सबसे पहले चीज, सबसे लोएस्ट वेट किसका इसमें? फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन को हम लोग क्या देते हैं? प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बाद सेकेंड एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। थर्ड किसका ज्यादा है यहाँ पे? ब्रोमीन का। एंड लास्ट में किसका है? आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन सबसे हैवी है। ओके, अब सबसे पहले चीज, आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी जो है, ओ सॉरी मेरा गलती हुआ, उल्टा लिखा मैंने। यहाँ पे आयोडीन को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलता है क्योंकि ये सबसे हैवी है। फिर इसके बाद ब्रोमीन को सेकंड प्रायोरिटी, फ्लोरीन को थर्ड, फ्लोरीन को। ओके, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे आपका फ्लोरीन दैट इज फोर्थ ग्रुप, ये वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो आपको पता रहना चाहिए जो ग्रुप्स का जो घूमने का सीक्वेंस है वो क्या रहता है? ध्यान दो, देखो जरा, यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज इज व्हाट? आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और एक एग्जांपल आपके लिए करता हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे दे आर गिवन CI3, इधर दे आर गिवन Cl, हाइड्रोजन CH, यहाँ पे Br2 दिया। ओके, अब सबसे पहले चीज, इधर कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इधर कौन है? क्लोरीन अटैच्ड है। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कार्बन से ज्यादा है क्योंकि कार्बन का 12 है, क्लोरीन का कितना? 35.5 है। तो क्लोरीन को आप क्या दोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट, ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, लेकिन नीचे वाला कार्बन 3 आयोडीन से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला कार्बन, ये एक तो हाइड्रोजन है विच इज लाइटेस्ट एलिमेंट, और दूसरा ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है, तो ब्रोमीन तो आयोडीन से लेस है इसका वेट, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी दोगे। हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देते हो, ये थर्ड प्रायोरिटी। ओके, अब ध्यान देना,
अब आपका जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे है? हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका रोटेशन क्या है? रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था? आर कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन किस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए क्या आएगा? एस। ये चीज पे बस ध्यान दें, उल्टा हो जाता है। एक और एक एग्जांपल, फिर हम लोग इसका बाकी का ट्राई करेंगे। यहाँ पे इट इज CHO, इधर इट इज हाइड्रोजन, यहाँ पे इट इज OH, इधर इट इज CH2OH। ओके, अब इसको कैसे करोगे? सबसे पहले ये दो ग्रुप्स तो कार्बन के साथ अटैच थे, फर्स्ट वाला, लेकिन ये तो ऑक्सीजन के साथ अटैच थे। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16, कार्बन का 12, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। अब इन दोनों में अगर आप इसका स्ट्रक्चरली डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। नीचे का जो ग्रुप है ये क्या? अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर OH। आप नोटिस कर सकते हो, अगर आप इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो इधर क्या आएगा? दो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ये जब CIP रूल बताया तभी आपको समझाया था। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, इसको प्रायोरिटी नंबर 3, हाइड्रोजन को हमेशा प्रायोरिटी नंबर 4 दिया जाता है। अब फोर्थ ग्रुप कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब इसको जरा रोटेट करना, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। सबसे पहले इसका रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रहना क्या चाहिए था? S रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसको हम लोग R में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दे आप ट्राई करो। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कार्बन है ये एक तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नीचे और ऊपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऑफकोर्स फोर्थ प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सीजन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। अब इधर का जो कार्बन है ये दो ऑक्सीजन क्या जुड़ा, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन दो ऑक्सीजन क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन ये नीचे वाला कार्बन ये एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दो ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ कार्बन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन से। इसको क्या आएगा? प्रायोरिटी नंबर 2 आएगा। नीचे वाला जो है उसको प्रायोरिटी नंबर 3 आएगा। अब सबसे पहले चीज, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका रोटेशन क्या आएगा? इसका रोटेशन कुछ ऐसे रहेगा। ये रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप कौन से लाइन में है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंटी क्लॉकवाइज S आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे रहने की वजह से वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? R कॉन्फ़िगरेशन। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को फोर्थ प्रेफरेंस, OH, तो इसको ऑफकोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऊपर जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो है ये एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसका चलो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा C, इधर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा H। इधर जो कार्बन है ये ऊपर एक कार्बन के साथ जुड़ा है, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे लेकिन ये देखो दो हाइड्रोजन के साथ है, तो ऑफकोर्स दो कार्बन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे दो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये जो आएगा इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे,
और इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 दो। ओके, अब नेक्स्ट इसका रोटेशन कैसा है, 1 2 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। आपका जो हाइड्रोजन है या फिर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये कहाँ पे है, इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको आप क्या नाम देना चाहिए था, एस नाम देना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है, आर हो जाता है। यहाँ पे देर आर 4 कार्बन एटम्स, तो ये चारों के लिए आपको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे देर इज OH, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे कार्बन, यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या दोगे, सबसे पहले तो फोर्थ प्रायोरिटी दोगे, सॉरी, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे और इसको आप क्या दोगे, थर्ड प्रायोरिटी। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सबसे पहली चीज इसका रोटेशन क्या है, इसका रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, भी क्या रहेगा, आर रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वाले के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। अब इधर सबसे पहले चीज यहाँ पे ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, तो प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 2। ऊपर जो कार्बन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो कार्बन है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक हाइड्रोजन, तो ये तीनों ग्रुप्स इसका क्या है, सेम है। यहाँ पे भी ये जो कार्बन, इसका तीनों ग्रुप्स क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का हाइड्रोजन का, सॉरी, इसका आगे का कार्बन चेक करेंगे। तो इसका जो आगे का कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे का जो कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 दोगे, इसको आप प्रायोरिटी नंबर, तो सॉरी, एक सेकंड रुको, हाइड्रोजन को हमेशा प्रायोरिटी 4 देते हैं, ये प्रायोरिटी नंबर 2 आएगा। ओके, अब वापस रोटेशन चेक करते। यहाँ पे ये जो रोटेशन है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो हो गया रहेगा बायर, तो ये तो एस रहेगा। अब नेक्स्ट नीचे वाला चेक करते। अब नीचे वाले में सबसे पहले चीज, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो है कार्बन है, नीचे जो कार्बन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4। यहाँ पे जो कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ग्रुप के साथ। ओके, अब ये जो आगे वाला कार्बन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो इसका आगे वाला ग्रुप भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है। ओके, तो हम लोग कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। उसके आगे वाला कार्बन आप चेक करोगे तो ऊपर वाले में कार्बन प्रेजेंट है, नीचे वाले में कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसको आप क्या दोगे, प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 दोगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रोटेशन चेक करेंगे। अब इसका रोटेशन क्या है, ये इस तरफ घूम रहा है, तो दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा। और आपका हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसको एस बोलेंगे। अब नीचे वाले को चेक करते। अब नीचे वाले में सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको 1, हाइड्रोजन इसको 4। यहाँ पे कार्बन है, जो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ है। यहाँ पे भी कार्बन है, जो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है। इसके ऊपर एक और एक कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसके नीचे एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 दोगे, इसको आप प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे। ओके, अब रोटेशन चेक करो। यहाँ पे रोटेशन क्या है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वाला ऊपर का पार्ट करेंगे। अब इधर यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन है, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, हाइड्रोजन प्रायोरिटी नंबर 4। अब इसके नीचे भी एक कार्बन है, लेकिन वो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। ऊपर वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड है, मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको ऑफकोर्स आप प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, नीचे वाले को आप प्रायोरिटी नंबर 3 दोगे। ओके, रोटेशन कैसा है,
तो 1 2 3 ये कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है। क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। हॉरिजॉन्टल रहने की वजह से ये एस आएगा। नीचे वाला चेक करते। ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी नंबर 4। ऊपर वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ। चलो उसके ऊपर वाला कार्बन चेक करते, लेकिन वो तो दो ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी किसको मिलेगा? नीचे वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ऊपर वाले को थर्ड प्रायोरिटी दोगे। फोर्थ वाला जो ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, रोटेशन क्या है? रोटेशन इज क्लॉकवाइज। क्या आना चाहिए था? आर कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन लेने की वजह से ये क्या आना चाहिए? एस। और सबसे नीचे वाले को चेक करते हैं। ओ को फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। अब यहाँ पे नीचे वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक और इसके ऊपर एक कार्बन है। तो ऑफकोर्स कार्बन कार्बन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये एक ओ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो कार्बन है ये एक ओ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी किसको मिलेगा? वो कार्बन। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन है, तो ऑफकोर्स ऊपर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा नीचे वाले के कंपैरिजन में। तो ऑफकोर्स इसका रोटेशन क्या है? इसका रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। आना क्या चाहिए था? एस आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन रहने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? आर रहेगा। चलो अब नेक्स्ट, सबसे पहले वेज डैश को आपको फिशर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने आपको मैंने बताया था यहाँ पे, सॉरी ये जो ग्रुप है इट इज OH। वेज डैश को हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले चीज बहुत सिंपल है। जो डैश स्ट्रक्चर है उसको आप कहाँ पे बनाओ? वर्टिकल लाइन पे। हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे आ गया। रेस्ट इसका जो रोटेशन है इसको सिमिलर रखो। इसका मतलब ये देखो, ये जो रोटेशन है इसको सिमिलर रखो। तो यहाँ पे कौन आएगा? OH। इधर कौन आएगा? COH। और यहाँ पे कौन आएगा? फिनॉल आएगा। अब चलो एक एक करके प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑक्सीजन को सबसे पहला प्रायोरिटी दोगे। तो ये 1 आएगा और ये क्या आएगा? 4 आएगा। अब नेक्स्ट COH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसको आप बनाते कैसे हो? सबसे पहले इधर एक डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे एक OH आता है, ऊपर क्या है? फिनॉल। फिनॉल जो है ये आपको पता है ये एक बेंजीन रिंग है बेसिकली। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आएगा जिसके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसको आप प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 दोगे। सबसे पहले रोटेशन। रोटेशन आपका कैसा है? रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा चीज क्या है? हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे? वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज को आप सिनिस्टर ही बोलोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लेना। ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है।